जी हाँ दोस्तों, ममता ही बनी रहेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री। राहुल और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पेश। सीजेआई चंद्रचूड़ का एक फैसला ममता के हक में आया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई बंगाल में 100 सीटों की हेराफेरी वाले सवाल के बाद में अब बंगाल में नया ट्विस्ट आ चुका है? ममता बनर्जी को राहुल और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे पेच फंस रहा है, और कौन सा वो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का फैसला है जो कि ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने वाले फेवर में आ रहा है, जिससे बीजेपी खेमा चिंतित हो चुकी है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, बंगाल चुनाव और उसके नतीजे ने जहां एक तरफ केंद्र सरकार, सुरक्षा बलों, चुनाव आयोग को बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क, सवालों के घेरे मिलाकर खड़ा कर दिया, वहीं ममता की गुगली से एक नया ट्विस्ट आ गया है। और यह नया ट्विस्ट राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट के बाद आया। ऐसे में ममता का इस्तीफा ना देने की बात कर कोर्ट जाने की बात से सुप्रीम कोर्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन की कुछ लोग वकालत करने लगे। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ममता का स्टेप सही है। कोई कह रहा है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार में आई है, सरकार तो बनाएगी ही। कुछ कहते हैं कि राज्यपाल ही मामला पलट देंगे। अब दोस्तों, ऐसे में एक जो नया एंगल सामने आया, वो भी राहुल और इंडिया गठबंधन के समर्थन देने के बाद उसमें अब ममता सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्योंकि मामला 100 सीटों की चोरी का है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रहे जस्टिस चंद्रचूड़ का एक फैसला ममता के फेवर में आता दिख रहा है। और ये वो कड़ी है जिस कड़ी की बुनियाद पर कई सारे पेच फंस रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का 9 तारीख वाला शपथ ग्रहण पेच में फंस गया? जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहले के अपने शो में आपको बताया और दिखाया था कि किस तौर पर बीजेपी के सामने एक मुश्किल सी खड़ी होती हुई दिख रही है। दरअसल यही बिंदु चंद्रचूड़ के एक फैसले ने ममता के लिए किस तौर पर एक डूबते को तिनका का सहारा दिया है, यही बिंदु ममता खेमे समेत इंडिया गठबंधन खेमे के लिए साज था। राहुल और सारे दूसरे विपक्षी नेताओं के लिए खुशी दादा दिख रहा है। क्या है चंद्रचूड़ का वो फैसला, आपको बताते हैं, जिसकी चर्चा है। मगर उससे पहले बेहद खास ट्वीट देख लीजिए। इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सांसद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत। संजय राउत ने एक ट्वीट करके एक बात लिखी, और जो एंगल उन्होंने दिया वो यकीनी तौर पर ऐसा देखने में लग रहा कि ये तो हो सकता है। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देने का फैसला पूरी तरीके से सही है। उद्धव ठाकरे बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले के अनुसार कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बहाल नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था, और इस बात का जिक्र कोर्ट ने किया था। दरअसल मराठी भाषा में किए गए इस ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, महाराष्ट्र में उस वक्त और जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला क्या था आपको संक्षेप में बताता हूं, जिस पर चंद्रचूड़ ने कहा था कि चूंकि खुद ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के पद से, इसलिए उनको कैसे बहाल किया जाए। अगर इस्तीफा ना देते अदालत बहाल कर सकती थी उनको। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि महाराष्ट्र में शाह ने पहले जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा, जब एनसीपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाया था, तो हुआ क्या कि उसके कुछ दिनों के बाद, 2-2.5 साल के बाद में, इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया उद्धव ठाकरे की। एकनाथ शिंदे के साथ में ढेर सारे विधायक को हथिया लिया और उन सबको असम के एक होटल में, रिसोर्ट में जाकर के कैद किया, जिससे उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की सरकार अल्पमत में आना स्वाभाविक था। मगर दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी शाह का ऑपरेशन लोटस चला था वो एक तरीके से अवैध था, और इसी बीच में उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी सिंबल तक उद्धव से छीन लिया गया था, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और फिर फाइनली सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह कहा था, उन्होंने कहा था दोस्तों कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते तो मामला कुछ और हो सकता था। अब ऐसे में जब राहुल समेत पूरा इंडिया गठबंधन ममता के साथ खड़ा है, ममता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हैं,
तो फिर चंद्रचूड़ के उस फैसले को सामने रखकर नए ट्विस्ट की बात की जा रही है। मतलब तकनीकी पहलू से ममता बनर्जी बनी रहेंगी मुख्यमंत्री के पद पर या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या यह संभव है? लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब दोस्तों 7 मई को बंगाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री के इस्तीफा ना देने से बीजेपी की सरकार बनने में कोई अड़चन आएगी? दोस्तों ममता के इस रुख से राज्य में संवैधानिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए। कानूनी जानकार कह रहे हैं कि अगर अपनी बातों को ममता कानूनी और चुनाव नियमों के हिसाब से साबित कर पाई तो फिर बंगाल में फिर से चुनाव कराना होगा। कई लोग मानते हैं कि जब तक वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते बीजेपी की सरकार का गठन नहीं हो सकता। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पहले के शो में आपको बताया था कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे कई सारे वकील कानूनी जानकार कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करती हैं तो राज्यपाल के पास संविधान के तहत सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, खासतौर पर तब जब चुनाव आयोग द्वारा नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना और जनादेश जारी किया जा चुका हो। स्पष्ट करते हैं वो कि चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती देना किसी भी नेता का अधिकार है, लेकिन जब तक कोई सक्षम अदालत कोई अलग आदेश नहीं देती तब तक चुनाव आयोग के जनादेश का पालन करना अनिवार्य होगा। यही बिंदु दरअसल दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के फैसले और इन तमाम चीजों को अदालत में आप चुनौती दे सकते हैं। अगर उस सक्षम अदालत ने कि फैसला दे दिया तो फिर वहां पर पेच फंस सकता है, और ऐसे में ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बहुत कुछ कह रहा है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है। राज्यपाल एन रवि के पास यह अधिकार है कि वह विधानसभा को भंग करके नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। विशेषज्ञ मानते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा न देने से इस प्रक्रिया पर कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल उन्हें ऐसा करने की सलाह दे सकते हैं और इनकार की स्थिति में उन्हें पद से हटा सकते हैं। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक भले ही मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे, फिर भी नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर असर नहीं पड़ना चाहिए। राज्यपाल बिना इस्तीफा के भी नई सरकार को न्योता दे सकते हैं, नई सरकार का गठन करा सकते हैं। अब दोस्तों राज्यपाल के पास कुछ चंद शक्तियां हैं, 4-5 क्या है वो भी आपको बता देते हैं। नंबर 1 बर्खास्तगी है, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री को औपचारिक रूप से बर्खास्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सदन का विश्वास नहीं। फ्लोर टेस्ट के लिए बात कर सकते हैं, सत्र बुलाकर तुरंत बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है इसलिए यहां भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा ममता को। नई सरकार को आमंत्रण देंगे, जो सरकार बहुमत वाली है उसको न्योता देकर के सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री की शपथ भी दिला सकते हैं। पिछला मंत्रिमंडल अपने आप शपथ लेते ही भंग होगा, ये भी कहा जा रहा है। अब दोस्तों ये सारी वो स्थितियां हैं जिन स्थितियों में दोनों तरह की बात है। एक सुप्रीम कोर्ट का एंगल, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता, राहुल और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट, और फिर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का वो तकनीकी पहलू, और दूसरी तरफ इस अंदाज में राज्यपाल की शक्तियां। तो फिर आगे होगा क्या? ऐसे में इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करके बाकायदा ये कहा और बयान देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ममता बनर्जी का ऐसा करना, इस्तीफा ना देना सही है, क्योंकि ऐसा भुक्तभोगी शिवसेना हो चुकी है उद्धव ठाकरे के मामले में, क्योंकि उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था। तो अब क्या कहानी में नया ट्विस्ट आ रहा है, और नया ट्विस्ट नया रंग क्या दिखाएगा, कैसे होगा ये टैकल? इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।